खबरें वो जिसका जुदा है अंदाज, खबरें वो जो अलग हैं और ख़ास। ऐसी खबरों को दुनिया जहां से समेट कर लाते हैं हम आपके पास। इनमें कुछ खट्टी हैं तो कुछ में भरी है मिठास, इसीलिए तो इन्हें कहते हैं ये खबरें हैं ख़ास। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हटके। अक्सर शिकारियों द्वारा जंगली जानवरों के शिकार के लिए जंगल में करंट फैला दिया जाता है। इसकी चपेट में आकर कई लोगों की मौत भी हो जाती है, खास तौर पर फॉरेस्ट गार्ड की। लेकिन अब एक ऐसा डिवाइस आ गया है जो आपको करंट की जानकारी दे देगा। कवर्धा से देखिए खास रिपोर्ट। चलिए धीरे धीरे, मतलब जैसे गश्ती करते हैं वैसे। स्टॉप। नाउ यू डिटेक्टेड लाइव वायर। सुना आपने इस बीप वाली आवाज को? ये संकेत दे रहा है कि आगे खतरा है, यानी जंगल में करंट फैला है। आवाज सुनकर आपको रुक जाना है। जैसे ही ये जवान कुछ कदम पीछे आता है, बीप वाली आवाज बंद जाती है। अभी असर पीछे आइए। आपने देखा भी और सुना भी। इस डिवाइस का नाम है लाइव वायर डिटेक्टर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो जंगल में खुले तार से फैले करंट की जानकारी 5 मीटर पहले ही आपको दे देगा। इससे जंगल में पैदल गश्त करने वाले फॉरेस्ट गार्ड अपनी सुरक्षा के साथ ही वन्य प्राणियों की भी सुरक्षा करते हैं। वन विभाग अपने फॉरेस्ट गार्ड को करंट से बचाने के लिए इस नई तकनीक का सहारा लेगा। नाउ यू डिटेक्टेड लाइव वायर। अभी असर पीछे आइए। WWF ने ऐसे 10 डिवाइस छत्तीसगढ़ के वन विभाग को सौंपे हैं। इनमें से 3 डिवाइस कवर्धा जिले को दिए गए हैं। आपको बता दें कि कवर्धा जिले के लोहारा वन परिक्षेत्र में करंट लगाकर शिकार किए जाने की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। भोरमदेव अभ्यारण्य में बॉयसन, तेंदुआ, चीतल, सांभर का करंट लगाकर शिकार किया जा रहा है और कई बार इसकी चपेट में फॉरेस्ट गार्ड भी आ चुके हैं। देखिए, ये जो हमारे जंगल क्षेत्र में करंट के माध्यम से शिकार किया जाता है वन्य प्राणियों का, तो वो करंट को डिटेक्ट करने के लिए उपयोग में आएगा ये जी। और इससे गश्ती करते समय हमारे जो गार्ड साहब लोग रहते हैं फॉरेस्ट के, उनके भी जान को खतरा रहता है गश्ती करते समय। कई इसके लिए कारगर है कि ये 5 मीटर की दूरी से ही ये बिप करके एक साउंड निकाल के आगाह कर देगा गार्ड साहब को कि यहाँ पे करंट फैला हुआ है। कवर्धा जिले के वन क्षेत्र में जीआई तार बिछाकर करंट लगाकर वन्य प्राणियों का शिकार किए जाने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। DFO बताते हैं इस डिवाइस के आने से इस प्रकार की घटनाएं तेजी से रुकेंगी, साथ ही वन्य प्राणियों को भी समय रहते बचाया जा सकता है। WWF की मांग पर नीति आयोग के निर्देश से अटल इनोवेशन सेंटर के छात्रों ने कई प्रयासों के बाद इस डिवाइस को इजाद किया है। लाइव वायर डिटेक्टर एक डिवाइस है जो कि वन क्षेत्र में जीआई वायर, नंगे तार होते हैं जिनमें करंट दौड़ता है। ये वन्य प्राणियों के अवैध रूप से शिकार के लिए बिछाए जाते हैं शिकारियों के द्वारा, वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए और हमारे स्टाफ की सुरक्षा के लिए। ये जो लाइव डिटेक्टर जो डिवाइस है, इससे क्या है कि लगभग 5 मीटर पहले जैसे ही तार के पास पहुंच रहे होंगे तो इस डिवाइस से आवाज़ बीप बीप की आनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि हमारा जो कर्मी है वो एकदम से सचेत हो जाएगा। MP के कान्हा बांधवगढ़ में भी इस प्रकार के डिवाइस का उपयोग हो रहा है और ये काफी हद तक सफल है। यदि इस डिवाइस में कुछ और सुधार की गुंजाइश होगी तो इसके ठीक होने के बाद छत्तीसगढ़ में वन विभाग भी इसकी बड़े पैमाने पर खरीद करेगा। तो है ना ये डिवाइस बड़े कमाल का। कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हारमोनियम बजाते तो आपने बहुत लोगों को सुना और देखा भी होगा, लेकिन कई प्रकार से हारमोनियम को बजाते देख दांतों तले उंगली दबा लेंगे। छिंदवाड़ा से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कई प्रकार से हारमोनियम बजाने की कला छिंदवाड़ा के रहने वाले गिरीश कुमार विश्वकर्मा की इस कला को देखकर आप भी हैरान रह गए ना। चलिए एक एक कर फिर से देखिए कैसे यह कलाकार हारमोनियम बजाते हैं।
हारमोनियम सिर पर रखकर बजा रहे हैं। अब देखिए, उल्टे बैठकर हारमोनियम बजा रहे हैं, बावजूद इसके उंगलियों की रफ्तार में कोई कमी नहीं। अब देखिए, हारमोनियम पर कपड़ा ढककर बजा रहे हैं। और अब देखिए, टॉर्च और चौक से हारमोनियम बजाया जा रहा है। लीजिए और देखिए, अब हारमोनियम उल्टा रख दिया गया। अब जरा इस अंदाज को भी देखिए, आंख बंद है। एक और तरीका देखिए, हारमोनियम को पलटकर बजा रहे हैं। चौकी नहीं, एक दो नहीं, 10 से ज्यादा प्रकार से यह हारमोनियम बजा लेते हैं। और तो और इन्हें पूरी रामचरितमानस कंठस्थ है। कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उन्हें कला विरासत में अपने पिता से मिली। वही बताते हैं कि जब माँ के गर्भ में थी, उसी दौरान ही उन्हें रामायण की चौपाइयाँ याद हो गई थी और जब 5 साल के हुए तो पिता के साथ कार्यक्रमों में हारमोनियम बजाना सीख गए। हमारे पिताजी ने पूरी रामायण पढ़ के सुनाए और जैसे ही हमारा जन्म हुआ तो हमको भी यानी चौपाई मुँह से निकलने लगी थी। अब हमको तो याद नहीं, पर हमारे पिताजी माताजी गांव के लोग बताते थे कि तोतली भाषा में हम चौपाइयाँ बोलते थे। जब हम 5 साल के हुए, जब हमको नॉलेज हुआ, अनुभव हुआ कि हमको रामायण याद है, फिर पिताजी हमको गोदी में ले लेके हर गांव में जाते थे तो गोदी में बैठ के प्रोग्राम देते थे। ना हमको पहले संगीत बनती थी, ना हारमोनियम, ना कुछ। अब आज हमको माताजी की कृपा से संगीत में भी हम विशेषज्ञ हो गए हैं। 7-8 प्रकार से हारमोनियम की कला बजाते हैं और मौखिक रामायण के साथ हम खुद गीत बना के गाते हैं, अलग अलग तर्जों में। प्रवचन भी करने लगे, पहले हमसे कुछ नहीं बनता था। तो हमारे मुख्य गुरु हैं पिताजी, क्योंकि बाढ़े पुत्र पिता के धर्म और खेती उपजी अपने कर्म। माता पिता के संस्कार अगर बच्चों में अच्छे पड़ जाए तो हर बच्चे भविष्य में नाम अपने माता पिता का भी खुद कर। गिरीश कुमार ने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर भी बनवा लिया है और जिले में धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होकर अपनी आजीविका चलाते हैं। खुद तो अशिक्षित हैं, लेकिन अपने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया भी और संगीत की शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा भी दी। तो हमने अपने तीनों बच्चों को, एक गुड़िया हमारी जिसका नाम दीप कुमारी विश्वकर्मा, सबसे बड़ी पढ़ी लिखी है वो। एक बेटा है जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह चलाते हैं जिसका नाम है दुर्गा विश्वकर्मा कृष्ण। और सबसे छोटे वाले जो अभी आपके साथ थे वो वेद विश्वकर्मा, आर्गन भी बजाते हैं, संगीत बच्चों को सिखाते हैं। इनको हमने मंदिर भी बना के दे दिए। ये मंदिर हमने स्वयं बनाए। पहले यहाँ राम मंदिर नहीं था कि बेटा भक्ति पूजा में आप लगन लगाना, अपने मन को कभी को मार्ग में नहीं लाना। आज हमारे दोनों बेटे और गुड़िया हमारी जो हैं वो हमारी धर्मपत्नी जिनका नाम पद्माबाई, वो मंदिर के पूजा पाठ भी करते हैं, आरती भी। और सबसे बड़ी चीज़ रामचरितमानस, हमने अपने दोनों बेटों को सुंदरकांड तो उनको पूरा याद है
किष्किंधा कांड भी याद है, लेकिन उनको गाइड गिफ्ट नहीं जैसा हमको है, उनको हमने अध्ययन कराए। हमारी बेटी को भी हमने रामायण याद कराए, वो भी काफ़ी बोल देती है, हमारी पत्नी भी बोल देती है। उम्र भले ही 62 साल हो गई है, लेकिन जज्बे में कोई कमी नहीं। गांव वाले भी उनकी कला देखकर हैरान हैं और तारीफ किए नहीं थकते। बच्चों के लिए उनका यह संदेश प्रेरणादायक है। और हर बच्चों से हम प्रार्थना करते हैं कि आप रामचरितमानस सनातन धर्म का मुख्य ग्रंथ है, हिंदू धर्म का। जिसने रामचरितमानस का पाठ कर लिया, एक चौपाई भी अगर उनने याद कर लिए, तो हम तो ये गारंटी देते हैं वे पूरे विश्व में नाम रोशन करेंगे। कहते हैं ना कि हौसले हो बुलंद तो कोई राह मुश्किल नहीं। तो इस कलाकार की कला देखकर जान तुझे किया है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। बच्चे का नाम सहदेव देरदो है। ये नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के उर्माबाल का रहने वाला है। रातों रात सुकमा का सितारा आसमान पर छा गया है। सबसे बड़ी बात कि मशहूर सिंगर बादशाह ने सहदेव को मिलने के लिए चंडीगढ़ भी बुला लिया है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता है छत पर फाड़ के देता है। सत्यनारायण चांडक, न्यूज़ 18, सुकमा। मिलिए दादी पोते की ऐसी जोड़ी से जिनके टशन ने पूरी दुनिया को दीवाना बना डाला है। सोशल मीडिया पर रातों रात छा जाने वाली इस जोड़ी को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। दादी पोते का सुपर हिट अंदाज, सोशल मीडिया की चहेती जोड़ी, दर्शकों को दीवाना बनाने वाला मनुहार। बिहारी लड़के ने सबका दिल जीता। दादी और पोते की हिट जोड़ी का यही वो हिट वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर दादी और पोते नवीन सिंह की कॉमेडी और डांस से सजा वीडियो पोस्ट होने की देरी भर है। मिलियन व्यूज पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। दादी और पोते के बीच उम्र का बहुत बड़ा फासला है, लेकिन पोते के प्रति प्यार ऐसा कि कभी आंखों पर गॉगल्स चमकता नजर आता है तो कभी पोते के साथ जींस और टी शर्ट पहनकर खूब टशन में नजर आती है दादी। वो 2019 का साल था, तब बातों ही बातों में नवीन सिंह ने अपनी दादी के साथ एक छोटा सा वीडियो शूट किया और बिहारी लड़का नामक हैंडल से उसे तब के चर्चित चाइनीज ऐप टिकटॉक पर पोस्ट कर दिया। फिर क्या था, रातों रात ये वीडियो वायरल हो गया और सारे रिकॉर्ड इस वीडियो ने तोड़कर रख दिए। मैं ऐसे पहले वीडियोस बनाता था, कॉमेडी वाले, फैमिली वाले, इमोशनल वाले। तो एक दिन दादी ऐसे ही घर में थी तो मैंने दादी को अपने कपड़े पहनाए और फिर ट्रांजिशन बना दिया। तो वो गाना था साइको सैया वाला, तो उस पे वीडियो बनाया और वो पहली वीडियो ही वायरल होगा हमारी। अब तो बिहारी लड़के का जोश हाई होना स्वाभाविक था। एक के बाद एक वीडियो शूट होते गए और दादी और पोते के प्यार, दुलार और मनुहार पर देश भर के दर्शक प्यार लुटाते चले गए। एक समय ऐसा भी आया जब एक एक वीडियो का व्यूज कई लाख तक पहुंच गया। देशवासियों का प्यार पाकर ये बिहारी लड़का अभिभूत हो उठा। मतलब दादी पोता के रिश्ता के का मैसेज देवे के चाहत करू तू बतावा? आगे मैं बढ़ो लो, बनाओ लो वीडियो। दादी और पोते के इस हिट जोड़ी ने अभी सोशल मीडिया पर राज करना शुरू ही किया कि टिकटॉक पर पाबंदी लग गई। तब तक बिहारी लड़की को दूसरे चर्चित प्लेटफॉर्म का रुख करना पड़ा और वहां भी इस जोड़ी ने वही रिकॉर्ड तोड़ सफलता दर्ज की है। इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब और फेसबुक से लेकर दूसरे ऐप्स पर दादी और पोते के लाड़, दुलार और नोक झोंक का वही प्यार मिला जो टिकटॉक पर अब तक मिल रहा था। आज के समय में जब रिश्तों और नातों की डोर कमजोर पड़ती जा रही है, खुदगर्ज बेटी, बेटा, बुजुर्ग माँ बाप को वृद्धाश्रम के किसी कोने में धकेल देते हैं। ऐसे वक्त में
दादी और पोते का ये अपनापन हर किसी की आंखों को खोलता है। ऐसे अनमोल रिश्तों को सहेजने और संभालने की सीख देता है। अब आपको एक ऐसे गांव की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां की आबादी करीब 1300 है। 2 टोलों में बटा ये गांव दूसरे गांव से काफी अलग है। वो इसलिए कि यहां रहने वाले सभी ग्रामीण एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। और क्या है कोडरमा के नादकरी गांव की खासियत, देखिए इस कहानी में। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड का ये गांव है नादकरी। वैसे तो तस्वीरें देखकर आपको ये किसी सामान्य गांव जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन ये गांव अपनी अनोखी खासियत की वजह से दूसरे गांवों से अलग है। जानते हैं क्यों? तो सुनिए। इस गांव में रहने वाले सभी 1300 लोग एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। सही सुना आपने, यहाँ 2 टोले हैं, गांव के ऊपरी इलाके और निचले इलाके में। शायद ये देश का अनोखा गांव होगा जहां 2 टोलों में इतने सारे लोग रहते हैं, वो भी एक ही खानदान के। यहाँ के लोग बताते हैं कि साल 1905 में इनके पूर्वज उत्तिम मियां खेती बाड़ी करने आए थे, जिसके बाद उनका कुनबा इतना बड़ा हो गया कि एक पूरा गांव ही बस गया। लोग यहाँ 200 साल से है। दूसरा पीढ़ी हम लोग का पार हो रहा है, तीसरा हम लोग हैं जो लड़का है, और हम लोग 1000 के यहाँ तादाद है। ऊपर टोला नीचे टोला तो नहीं, हम लोग 2 खानदान में है। जैसे ऊपर टोला अलग खानदान है, उत्तिम सरदार के खानदान में, नीचे है सो अलग खानदान है। उत्तिम सरदार के खानदान में कितने लोग हैं लगभग? उत्तिम सरदार के खानदान में लगभग 500 लोग, 300 लगभग मतदाता है जो एक्चुअली जो हम लोग वोट डालते हैं ऊपर में। उत्तिम मियां के 5 बेटे थे। उन 5 के कुल 26 बेटे हुए और उन 26 बेटों के करीब 125 बेटे हुए। मौजूदा समय की यदि बात करें तो यह खानदान इतना बड़ा हो चुका है कि सदस्यों की गिनती के आंकड़े भी गड़बड़ा जाते हैं। बावजूद इसके यहाँ रहने वाले सभी लोग बड़े ही प्रेम से रहते हैं। हालांकि सड़क को लेकर यहाँ के ग्रामीणों की शिकायत भी है, जो गांव के प्रखंड से जोड़ने के लिए आज तक नहीं बनी। कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है, पूरा मेला के जैसा लगता है, बहुत अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का हंसी खुशी से त्योहार बीत जाता है। समस्या है कि अभी तक हम लोग को रोड कभी नहीं बना। जिस दिन से नादकरी कायम हुआ है उस दिन से मरकच्चो और यहाँ अभी रास्ता जोड़ा नहीं गया। कितना दूर पैदल जाना होता है? यहाँ से 4 किलोमीटर। वाकई नादकरी गांव अजूबा है। यहाँ एक ही खानदान के सैकड़ों लोग एक साथ मिलकर गांव में रहते हैं, अपने गांव को अलग पहचान दिलाते हैं। आपसी प्यार और भाईचारे की वजह से ये गांव तो खास है ही, जनप्रतिनिधियों को भी चुनने में इस गांव के लोग अहम किरदार निभाते हैं। रितेश कुमार लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। घर हुआ ध्वस्त तो पेड़ को ही बना डाला आशियाना। जी हां, सोचकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन गुमला जिले का एक गरीब आदिवासी बीते 5 सालों से पेड़ के सहारे तिरपाल टांगकर अपनी जिंदगी काटने को मजबूर है। न सरकारी आवास योजना का लाभ मिल रहा और न ही कोई मदद के लिए कोई आगे आ रहा है। आखिर क्या है इस बुजुर्ग की पीड़ा, देखिए तस्वीरों के जरिए। क्या आप सोच सकते हैं कि जंगलों के बीचों बीच लकड़ी से घिरा ये टेंट किसी का आशियाना भी हो सकता है? शहर में जहां लोग अब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व नहीं समझ पाए, वहीं गुमला के बरटोली गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने गरीबी के थपेड़ों के चलते पेड़ के नीचे ही अपना आशियाना बना डाला। लकड़ी से घिरा और प्लास्टिक से ढका इस टेंट में अगापित करकेटा ने अपने 5 साल गुजार दिए, इस आस में कि एक दिन उनका भी पक्का मकान होगा। जानवर से भी डर भय लगल, रात घरे तब मच्छर मन चबल, आग पियकले उन्हें से मैके खान। कुछ साल पहले घर धंस जाने के बाद गरीबी के चलते अकपित दोबारा पक्का मकान नहीं बना पाए, लिहाजा आज तक मजबूरी की वजह से उन्हें पेड़ के नीचे ही गुजारा करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में जंगलों के बीच पेड़ के नीचे रहना मतलब खुलेआम जान को जोखिम में डालना है। संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव से जांच करवा करके उनको आवास हम लोग दे सकते हैं, रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर कार्ड नहीं होगा तो कार्ड भी हम लोग। सरकार गरीबों को आवास योजना का लाभ देती है। जिनके पास खुद की छत नहीं होती उन्हें सरकार की तरफ से आवास मुहैया कराती है।
लेकिन इस बुजुर्ग की दयनीय स्थिति ने सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है। वैसे खबर दिखाए जाने के बाद उम्मीद जरूर बंधी है कि अकबिक करकेटा को जल्द आशियाना नसीब होगा। रुपेश कुमार, न्यूज़ 18, गुमला।